नमस्ते। स्वागत करती हूँ आपकी इस प्यारी सी रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप दोनों की इस समय की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं देखने के लिए एंजल्स डेक मैंने निकाल लिया है और आज देखेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, नो डाउट इस समय आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। नो डाउट आप अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी समय हो गया आपको इस सेम एनर्जी में रहते हुए, काफ़ी समय हो गया आपको एक सेम तरीके से फील करते हुए। काफ़ी टाइम बाद अब आपने कहते नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ना आपने फाइनली ये डिसीजन लिया है या फिर फाइनली आपने सोच लिया है कि आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे अपने बारे में। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज करोगे, कि आप कुछ ना कुछ बदलोगे। इट इज़ रिलेटेड टू यू। कुछ ना कुछ आप अपने अंदर चेंज लाओगे, है ना। अब ध्यान से देखने पे ऐसा पता चल रहा है कि आपने ना अपने अलावा सबको खुश करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के कारण कहीं ना कहीं आपने इन सभी चीज़ों में ना खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने के कारण इस समय आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ। ठीक है, आपके अंदर की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं खो गई है और उसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का इंतज़ार करते करते, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते सोचते आपने काफ़ी सारी चीज़ों को, या ये मान लो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दिया है। ठीक है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दिया है जिसकी वजह से आप गिल्टी हो। ठीक है, आप गिल्टी हो, दिखाई दे रहा है। अब इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। यू आर गिल्टी। तो आपने इस बार ठान लिया है, यू आर वेटिंग फॉर दैट वन ट्रांसफॉर्मेशन। वो आप अपने आप को ना ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ आपकी इतनी डीप फीलिंग हो जाए कि आप ना किसी की परवाह ना करो। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में, है ना। आप परवाह ना करो। यू फील लाइक आपको बहुत एनर्जीज फील होती है बिकॉज यू आर एन एम्पैथ। ठीक है, आपको हर बार ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ कर लूँ, ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ। ठीक है, या फिर इसको खुश कर लूँ, या फिर मेरी जिम्मेदारी है। आप इतने प्योर हो, कहीं ना कहीं आपको खुद को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई आए तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको सही करो, या फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अच्छे से समझा के भेजो। बट व्हाट अबाउट यू? आपके मन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपका कितना साथ दिया है, इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने कितना आपके बारे में सोचा है, इस रिलेशनशिप में क्या आपके पर्सन आपको उतना ही चाहते हैं जितना आप चाहते हो, क्या उन्होंने सच में आपको वो पोजीशन दी है कि आप उनके साथ खुशी खुशी रह पाओ। देखिए, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई भी इंसान आपका साथ नहीं निभा रहा है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि हर कोई आपका साथ छोड़ छोड़ के जा रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोई आपको धोखा दे दे के जा रहा है। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि एंसेस्टर्स आर बाय योर साइड। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो आपको देख रहे हैं। दे आर स्टिल वॉचिंग यू। अप्रिसिएशन। ठीक है, नंबर 15 का कार्ड आ गया है, अप्रिसिएशन। टेम्पल पाथ, द गेट, द गार्डन एंड द गेट, कॉर्न्यूकोपिया,
रेस्ट एंड रेजुविनेशन, द फैमिली, डोर टू रोमांस। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, इस समय यू आर ओवर वर्किंग, ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर मैं देख रही हूँ, आप एक्टिव हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो। इवन इफ़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, आपके मन में ये आ रहा है नहीं थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा ये भी निभा लूँ, थोड़ा ये भी निपटा लूँ, ये चीज़ आपके अंदर आ रही है। ठीक है, इस समय आपको ज़रूरत है अप्रिशिएट करने की, और वो आपके कनेक्शन में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, डोर टू रोमांस, अनस्टॉपेबल एनर्जीज आ रही है। डोर टू रोमांस, जहाँ आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर ये आपके पर्सन आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ नोवेयर सडनली आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो इन्होंने धोखा किया आपके साथ, जो इन्होंने आपसे मतलब जो चीटिंग की है, जो इन्होंने आपसे नज़रें चुराई है, जो इन्होंने आपको चीज़ें नहीं दी, उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने कैसे हर चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से सह लिया। यहाँ पे डोर टू रोमांस है, अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया। वरना आजकल कोई किसी की ना सुने, आजकल हर कोई किसी को ऐसा मज़ा चखा के जाए, या फिर इस कदर मतलब बदला लेता है कि इंसान याद रखते हैं। लेकिन इस केस में आपके पर्सन ने कभी भी ये नहीं देखा कि आपने उन पर कोई वार किया हो। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स आपके पर्सन के जो आपके पास अभी भी कैद हैं, और इस वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि इनको अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। इनको ये लगता है इस चीज़ को ये कैसे नॉर्मलाइज करें। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टेम्पल पाथ। सिर्फ ये ही रास्ता है प्रायश्चित करने का, पश्चाताप करने का। सिर्फ एक ही रास्ता है इस रिलेशनशिप को सही करने का, वो है प्रेयर, वो है फॉरगिवनेस, और वो है रिग्रेट के पाथ पर चल के। तो कॉर्नुकोपिया यानी कि ये पर्सन आपके रिश्ते में खुशियाँ लाने की कोशिश करना चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि इतना ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है कि उनके जाने के बाद ना आप किसी के भी नहीं हो पाए हो। उनके जाने के बाद वो इतना भी जानते हैं कि आपने किसी को भी अपना दिल नहीं दिया है, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा हर्ट हो कि आप फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे, आप फिर किसी को उतना नहीं चाहोगे, आप फिर किसी को उतना अपने सिर पे नहीं बिठा पाओगे, या फिर ये मान लो आप फिर किसी को इतना मौका नहीं दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो उसी दिल के दरवाज़ों पे दस्तक देने के लिए यहाँ पे हैप्पी फैमिली, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करके ना, ये पर्सन आपको एक तरीके से सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको एक तरीके से यकीन दिलाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, या आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप दूसरों की बातों में आके इस कनेक्शन को लेट गो करो, नहीं। वो ये चाहते हैं कि आप दूसरों की बातों में ना आओ, और इस कनेक्शन में जो हो रहा है किसी और से बिना इस पर्सन को कंपैरिजन करें इनको एक्सेप्ट करो। तो ये है इनकी ओवरऑल एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाह रहे हैं। इस समय इनके मन में ये आ रहा है कि जल्दी से आके आपको अपने दिल की सच्चाई बता दें कि ये कितना ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं आपसे दूर रहकर। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसके बाद दे वांट अ ब्रेक। इस समय वो ये नहीं चाहते कि ये खुद आए तो अपनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास लेके आए। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि वो जब आए तो बहुत ज़्यादा भारी एनर्जीज अपने पास लेके आए। वो जब आए काफ़ी आपको ऐसा महसूस कराएं, मतलब वो ये जानते हैं कि वो अगर आपके पास आए तो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात हो। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि जब ये पर्सन हीलिंग चाहता है मेरे पास आ जाता है, जब भी इस पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है तो ये मेरे पास आ जाता है। वो नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप इस गलत फहमी में रहो कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल वाली एनर्जी को आप भूल जाओ। जबकि ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके मन में किसी भी तरीके की कोई डाउट आए,
किसी भी तरीके की कोई ऐसी एनर्जी आए जिसको लेके आप डाउट में रहो और आप इस पर्सन के पास आने से डरो, ठीक है। आपके अंदर से वो जो डर है ना कि रिश्ता फिर से फ्लॉप हो जाएगा या फिर आपके पर्सन आपके दिल से खेलेंगे, उस डर को ये हटाना चाहते हैं, उस डर को आपके अंदर से निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये है इनके जहन में इस समय। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। अपना फीडबैक देके ज़रूर चाहिएगा। गॉड ब्लेस यू।